बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया कैसर और आज हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात 2021 में कुछ मखसूस हलकों के हवाले से। ख़ास तौर पर अगर हम बात करते चलें आज हम इन हलकों पर क्यों बात कर रहे हैं और यही हलके हमने क्यों चूज़ किए, इससे भी हम आपको आगाही देंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैदान में उतरे जो उम्मीदवारान हैं उन पर थोड़ी सी बात करेंगे, उनके पोर्टफोलियो पर भी बात करेंगे, वोडकास्ट पे भी बात करेंगे, माजी में यहाँ की क्या सूरत हाल थी, अब क्या सूरत हाल है, उस पर भी बात करेंगे। आगाही देंगे आपको LA7 भिम्बर सिटी, जहाँ पर कुछ ही दिनों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बड़ा अहम जलसा भी मुतवक्के है। और इसी तरीके से हम तस्करा करेंगे कोटली LA8 का, जो कि राजमहल है। इससे पहले कि बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करूं और अपने मेहमान को भी खुशामदीद कहूं, आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम नवी सती साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। हमारे जो सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म है इस पर ख़ास तौर पर जो कश्मीर के हवाले से हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इंतखाबात के हवाले से रोज़ अफ़ज़ों एक तब्दीली है, बात करना चाहते हैं हम। चूँकि ज़ाहिर है कि जब 32 लाख वोटर्स की बात आती है, 32 रजिस्टर्ड पार्टीज़ की बात आती है, बिरादरियाँ बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, ख़ास तौर पे जब कश्मीर के इंतखाबात की बात होती है। माजी में भी हमने देखा, इस बार भी इससे कुछ मुख्तलिफ शायद ना हो। पहले तो LA7 भिम्बर की बात मैं आपसे करना चाहूँगी। शहर का हल्का है, सिटी का हल्का है, वज़ीर-ए-आज़म का अहम दौरा भी मुतवक्के, और यहाँ पर जो मैदान में उतरे हुए उम्मीदवारान हैं, बड़ा अहम और बड़ा सख्त मुकाबला दोनों के दरमियान है। एक्स स्पीकर भी हैं PTI के, अगर हम बात करते चलें, उम्मीदवार चौधरी अनवारुल हक, और इसी तरीके से जो चौधरी तारिक फारूक साहब हैं PMLN के बड़े मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं, क्योंकि पिछले इंतखाबात की बात करें तो 30,000 इनका और तकरीबन 27,000 जो है वो अनवारुल हक साहब का था, और काफ़ी करीब का कांटा पड़ा था। इस दफ़ा की सूरत हाल बताइएगा क्या है, दोनों में से किसको मजबूत देखते हैं, और आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म का दौरा इस हल्के का किस तरह से आपकी निगाह में है? जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, ये LA जो 7 है, भिम्बर 3 है, ये शहर है और यहाँ पे स्टेडियम में ही जलसा होना है। और बड़ा अहम ये इसलिए भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें कोटली और भिम्बर की, तो वहाँ पर शायद 2-3 सीट्स हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून मुकाबला कर रही है, या कहीं अगर वो सीट निकाल सकती है तो वहाँ पर। तो इस हल्के में भी जो चौधरी तारिक फ़ारूक हैं वो अभी तक मजबूत उम्मीदवार हैं, और उनका जो स्टाइल है, जो सियासत का स्टाइल है, वो भी अवाम में बड़ा मकबूल है। जबकि अगर हम बात करें चौधरी अनवारुल हक का, तो अवामी तो शायद उनको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ की जो अवाम की राय है वो कुछ और है। अब ओवरऑल अगर हम डाटा के ऊपर बात करें तो LA7 जो भिम्बर 3 है उसमें 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। 29 टोटल थे, उसमें से 5 उम्मीदवारों ने कागजात वापस लिए थे। अब अगर हम बात करें 2016 की, तो 2016 में मेरे पास जो वोट बैंक आ रहा है वो आ रहा है, क्योंकि उस वक़्त भी भिम्बर के 3 ही सीट्स थी। उस वक़्त यहाँ पर मेल वोट 50,035 था, 41,754 जो है वो फ़ीमेल वोट था, और 91,790 वोट था टोटल। और अब की जो पोजीशन है इसकी अगर हम देखें तो जो मेरे पास इस वक्त डाटा 2021 का आ रहा है, उसमें कुल तादाद है रजिस्टर्ड वोटर्स की, वह 1,12,022 है। और इसी तरह ख़वातीन की जो तादाद है वो 52,447 है, और 59,580 जो है वो वोटर्स की तादाद है, मर्दों की तादाद है। ठीक है। अच्छा, चौधरी तारिक फ़ारूक मुस्लिम लीग नून के सीनियर वज़ीर रहे, PTI के चौधरी अनवारुल हक एक्स स्पीकर भी रहे, लास्ट टाइम भी इन्होंने मुकाबला किया था, लेकिन इस दफ़ा इनके पास PTI का टिकट है। इनके बहुत ही करीबी अजीज़ ही हैं, रिश्तेदार हैं, जो पहले यहाँ पर तहरीक इंसाफ की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है ये आ गए। उसके बाद पहले तो ये रहा कि शायद इनको अपने घर से ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो एटलीस्ट ये हुआ कि चौधरी अनवारुल हक घर में एटलीस्ट जो है ना, अब घर में जो उनको मुकाबला करना था उससे वो निकल आए हैं। अब उनका मुकाबला जो है वो चौधरी जो तारिक फ़ारूक है उनके साथ है। ठीक है। अच्छा, इसमें दो तरह की जो चीज़ें डिस्कस हो रही है। एक तो यह है कि चौधरी जो तारिक फ़ारूक है वो 4 दफ़ा जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं, जीते हैं। फिर ये हल्का बहुत वाइड है, अगर उस तरफ से जाएँ गुजरात से भी ये इसकी बाउंड्री जो है ना मिलती है, उसके बाद जो है वो बाकी जो एरियाज़ है वहाँ से मिलती है। चौधरी तारिक फ़ारूक ने यहाँ पर गुज़िश्ता 5 साल में, क्योंकि वो वज़ीर भी रहे
उससे पहले भी वो यहाँ पर रहे। ओवरऑल 96 में अगर हम देखें तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ये उसमें थे, तो क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ही उसके बाद तोड़ने के बाद आपको पता है मुस्लिम लीग नून बनी थी, तो यानी फिर उसके बाद ये 2006 में हार गए थे, फिर मुस्लिम लीग नून में आ गए 2011 और 2016 में ये इलेक्शन जीतते रहे। और वहाँ पर जो तालीमी इदारे इन्होंने बनाए, कुछ कैंपस की बात भी की गई, कुछ मामलात में राब्ता सड़कें और ये चीज़ें काफ़ी हद तक इन्होंने वो की। अब दूसरी तरफ आ जाएं तो चौधरी जो अनवारुल हक हैं, अनवारुल हक जो है वो अवामी बंदा नहीं है, जो इनके बारे में कहा जाता है, क्योंकि इनके पहले वालिद साहब भी, इनके वालिद भी सियासतदान में थे और फिर ये एक्स स्पीकर भी रहे। उस तरीके से ये अवामी नहीं है जिस तरीके से चौधरी तारक फारूक हैं। और फिर ये अभी भी इनके बारे में यही कहा जाता है कि इनके अंदर गुरूर है, तकब्बर है और जो है वो आम लोगों से गुलना मिलना, जो कि एक सियासतदान का काम होता है, वो नहीं है इनके अंदर। अच्छा, अपेरेंटली अगर हम बात करें तो चौधरी तारिक फारूक साहब जो हैं उनकी पोजीशन को हमने माजी में मुस्तहकम देखा, एक वज़ीर होने की हैसियत से भी जो गुज़श्ता इलेक्शन था उसमें भी उन्होंने अच्छा वोट बैंक जो है वो हासिल भी किया। PMLN की मकबूलियत के ग्राफ को सामने रखते हुए और ख़ास तौर पे जो तारिक साहब हैं, तारिक फारूक साहब, इनकी सूरत हाल को सामने रखें, वज़ीर आज़म का भिंबर का दौरा जो कि 18 तारीख को मुतवक्के है, उस दौरे को आप कितनी अहमियत का हामिल समझते हैं? ख़ास तौर पर अनवारुल हक साहब जो कि अवामी शख्सियत भी बज़ाहिर नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनकी पोजीशन को मुस्तहकम करने में कितना किरदार अदा करेगा? देखिए, एक तो ये है कि पहला ज़रा जलसा होगा मीरपुर में, वो होगा हल्का जो है बरस सुल्तान का हल्का है। बरस सुल्तान और चौधरी जो अनवारुल हक है उनकी आपस में दूर दूर तक यानी दूरियाँ ज़्यादा दूर हैं। अब तो ज़रा वो एक पार्टी में आ गए हैं और बरस सुल्तान की अगर राय शामिल होती तो ज़रा वो तो पार्टी में भी ना आते। तो फिर उसके बाद अब एक तासर ये भी है कि वो चौधरी जो अनवारुल हक हैं वो इस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, इनके जो दूसरे भाई थे वो फेडरल में बड़ी अच्छी जगह पे मौजूद थे, वो भी सारे लोग जानते हैं कि कहाँ पे थे। तो मतलब ये है कि इनके बारे में ये चीज़ें वो पहले से मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक तो ये है कि जब इमरान खान वो आएंगे तो आपको पता है कि बाकी हलकों के लोग भी आते हैं। वो ऐसी जगह पे अगर कोई जलसा करते भी हैं, अगर बिम्बर में करेंगे तो बिम्बर के बाकी 2 हलके भी हैं। फिर मीरपुर से जब होके जाएंगे डेफिनेटली, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितने लोग यहाँ से भी जा सकते हैं। कोटली के बहुत से लोग उधर आ सकते हैं, मीरपुर से जा सकते हैं। ये डिवीज़न तो यही है और डिवीज़न में 13 जो है वो सीट्स हैं। तो इसलिए जलसा तो ज़रा खान जाएगा, जहाँ अब मुराद सईद और अलीमिन गंडापुर वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे कर रहे हैं, तो ज़रा खान ने जब जाना है तो वो तो चीज़ नज़र आएगी। असल ये है कि ग्राउंड पे अब सूरत जो है वो क्या होगी, क्या उनका जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है। अभी उनको बहुत से लोगों ने कहा कि आप अपना स्टाइल चेंज करें, अदरवाइज़ नुकसान होगा। तो हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में अपना स्टाइल चेंज करें, बेशक आर्टिफिशियल स्टाइल ही वो अपनाएं इलेक्शन जीतने के लिए। सियासतदान जो है ना वो बहुत बड़ा एक फ़नकार होता है, अदाकार भी होता है, बहुत बड़ा एक आप समझते हैं कि सबसे बड़ा मैं समझता हूँ वो अदाकार और फ़नकार वही होता है जिसने आवाम को 5 साल पीछे लगाई रखना है, मिलना नहीं है, बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं, ठीक है, नंबर भी तब्दील कर लेते हैं और फिर आखिरी अरसे में वो जाता है और उनके घरों में जाएगा, सारा कुछ करने के बाद बैठेगा और फिर वही लोग उनके दर में आ जाते हैं, वही लोग उनके फिर ठिकाने पे आ जाते हैं। जनाब चौधरी साहब सुनाओ क्या हाल है। तो ये सूरत है यहाँ पर। अब अगर मजबूत वो ज़रूर है, आप अंदाज़ा कीजिए कि 2016 में जब मुस्लिम लीग नून की हवा थी, फेडरल में गवर्नमेंट थी, उस वक़्त चौधरी तारक ने 30,300 तकरीबन 39 वोट लिए थे और चौधरी अनवारुल हक ने 27,676 वोट लिए थे। मतलब मेरे ख्याल से कोई 250 का फ़र्क, 2,500 का फ़र्क था। ये कुछ थोड़ा वो नहीं है, एक बहुत बड़ी लीड है, उस हद तक जाना के करीब रहना। और ज़रा एक गवर्नमेंट के वफाकी गवर्नमेंट भी थी और जिस तरीके से बरजीस तायर और आसिफ करमानी और परवेज़ रशीद, हमें पता है, हम भी उस वक्त फील्ड में थे कि जिस खूबसूरती के साथ इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, कहीं भी कोई मसला नहीं करने देते थे। जहाँ कहीं भी एक को टिकट जारी किया, ये तीनों बंदे वहाँ पर जो नाराज़ होते थे फ़ौरन उनको मनाया जाता था और इस तरीके से PMLN ने 32 सीटें निकाली थी, जो कि PTI के साथ ऐसा नहीं है। अलीमिन गंडापुर है वो उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी बंदे को जो है वो
जो नाराज़ है उसको मनाया जाए या जो भी है, वो जिस तरीके से हाइपर हो जाते हैं, स्टेटमेंट से काफ़ी लोग हाइपर हो जाते हैं। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में जो कुछ कहा, मियां नवाज शरीफ के बारे में, मरीम नवाज़ के बारे में, या जो भी है नाजेबा अल्फाज हमारे यहाँ अब सियासत में आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हो गई है। पहले इस तरह की अपनी पार्टी के अंदर से भी बाकायदा तौर पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात होते थे। अपनी पार्टी से कोई ऐसा एक आध शख्स ऐसा निकल जाता था जो खुद कहता था कि जनाब मौसूफ हमारी पार्टी में ऐसे लोग इस शख्स ने गलत बात की। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो एक तो चीज़ ये है कि अब ये देखना होगा कि यहाँ पर मुकाबला तो उनका है मुस्लिम लीग नून को, ज़ाहिर है अब इसके बाद मुस्लिम लीग नून के पास कोई किसी किस्म की कोई ख्वाब दिखाने के काबिल वो नहीं रहे। मरीम नवाज़ का जलसा होगा या फलाना है, वो मरीम नवाज़ आजकल बात कर रही है कि जनाब इमरान खान जो है वो सूबा बनाना चाह रहा है कश्मीर को और हम सूबा नहीं बनाना चाह रहे। अब ये वो उनकी मंशूर रह गया। तहरीक इंसाफ के पास ये है कि जिस दिन खान ने जाना है मीरपुर में और विम्बर में जाना है, उसने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बड़े ऐलानात करने हैं और उसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो चौधरी अनवारुल हक को होना है। सीट अनवारुल हक की निकल रहेगी, आसानी से निकल आएगी, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन एटलीस्ट इस वक्त उनका मुकाबला ज़रूर है मुस्लिम लीग नून के साथ, और उनके स्टाइल की वजह से और उनकी अना की वजह से जो है वो चीज़ें मज़ीद ख़राब हो सकती हैं, वो लोग समझते हैं कि शायद। दूसरा वहाँ पर पीपल्स पार्टी के अनीस हैं और फ़ीमेल भी एक है, साइमा मुख्तार भी वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही हैं। इसी तरीके से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भी हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ें तो नज़र आ रही हैं कि वहाँ पर मौजूद है, लेकिन मुकाबला जो है वो चौधरी अनवारुल हक और चौधरी तारिक फ़ारूक है। बाकी नज़दीक भी नज़र नहीं आएंगे। आप 2016 के इलेक्शन में भी ऐसे हुआ, 30,000 28,000 वोट आपस में हैं और उसके बाद नीचे वाले जो 2-2 3-3 4-4 हज़ार वोट हैं। तो इतना बड़ा गैप हमें नज़र आ रहा है कि वो मुकाबले में शायद दूसरा का कोई नहीं। ठीक, ये एक एनालिसिस आपका LA7 के हवाले से है, भिंबर सिटी 3 का, जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बहुत जल्द एक दौरा भी मुतवक्किल है और उसकी सूरत हाल भी हम आप तक लेकर आएंगे। LA8 का तस्करा कर लेते हैं, यहाँ पर कोटली राजमहल का ख़ास तौर पर। यहाँ से अगर हम बात करते चलें, मलिक मोहम्मद नवाज़ ख़ान साहब की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से इनका ताल्लुक, बड़े मजबूत इनको माना जा रहा है, बहुत सालों से ये इलेक्शन लड़े, बड़े सीजन पॉलिटिशियंस में इनका शुमार होता है और बड़े कामयाब सियासतदानों में भी इनका शुमार किया जाता है। एक तो उनके हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे, मद्दे मुकाबिल अगर PTI के मलिक ज़फ़र इकबाल का तस्करा करें तो उनकी क्या सूरत हाल है, माजी में क्या हालात रहे इस हल्के के, इस वक्त कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो कि मैदान में हैं, और वोटर्स जो हैं यहाँ के, उनके हवाले से भी हमें आगाह कीजिए। देखिए, LA8 कोटली 1 जो है राजमहल जिसकी आपने बात की, 25 उम्मीदवार यहाँ मैदान में उतरे थे, 23 के कागजात तस्लीम किए गए थे, 2 रिजेक्ट हो गए थे। उसमें से 13 उम्मीदवार फाइनली यानी जो मैदान में उतरे थे, 10 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए थे। तो अभी तक यानी जो सूरत है वो 13 है और उसमें कई ऐसे उम्मीदवार होते हैं वो आपस में एक दूसरे की इस पार्टी के हक़ में दस्तबरदार हो जाते हैं, और ये अब तकरीबन 8-9 उम्मीदवार अभी भी ऐसे हैं कि जो इलेक्शन में अभी इन हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ पे वोटर की तादाद अगर बात करें राजमहल की, तो यहाँ पे 73,121 है और 40,925 मर्द वोट हैं, 32,196 ख़वातीन के वोट्स हैं। अच्छा, अगर 2016 का जो मेरे पास डाटा है उससे मैं शेयर करूँ तो कोटली की उस वक्त 5 सीट्स थी, अब 6 हो गई हैं। अब ज़ाहिर है इस हल्के की अगर हम बात करें तो दही इलाकों पर ये मुश्तमिल है, पहले ये कुछ एरिया थोड़ा सा साइड का और भी था, LOC पर ज़्यादातर ये और पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल ये है। अब अगर बात करें मसाइल तो अभी भी इसके हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और ये सरदार सिकंदर का बड़ा मतलब कंट्रोल रहा है इस एरिए में। और फिर ज़ाहिर सरदार सिकंदर गुज़िश्ता आपने देखा होगा कि वो मुस्लिम लीग नून छोड़कर दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आ गए। तो एक तो ये है कि मलिक मोहम्मद नवाज़ जो कि गुज़िश्ता 2016 का अगर वोट में मैं देखूँ तो वो उन्होंने 23,500 वोट लिया था जब मुस्लिम लीग नून की हवा थी। मुस्लिम लीग नून की हवा थी, हुकूमत उन्होंने बनानी थी, 32 सीटें मुस्लिम लीग नून ने ली, लेकिन मलिक मोहम्मद नवाज़ ने यहाँ से 23,500 वोट लिया और वो 1985 से मुसलसल जो है वो जीते हुए आ रहे। 7 दफ़ा वो वहाँ पर इलेक्शन लड़े और जीते, यानी नाकाबिल शिकस्त अभी तक ये निकल रहे हैं मलिक मोहम्मद नवाज़ खान। उसके बाद जुल्फ़िकार अली मलिक मुस्लिम लीग नून के इस दफ़ा पहली दफ़ा इलेक्शन में लड़ेंगे। इससे पहले मलिक मोहम्मद यूसुफ इलेक्शन लड़े थे और 22,355 यानी बड़ा करीबी मुकाबला था। तकरीबन आप समझे 1,000 के फ़र्क से ही 1,000 से कम फ़र्क था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मलिक मोहम्मद नवाज़ जीत गए थे और मलिक मोहम्मद यूसुफ हार गए थे। इस दफ़ा जुल्फ़िकार अली मलिक हैं मुस्लिम लीग नून के और मलिक ज़फ़र इकबाल हैं तहरीक इंसाफ के। अच्छा, अब की बार क्योंकि पार्टी भी चेंज है, PTI है, मलिक वो भी सोशल आदमी है
सरदार आफ्ताब अंजम है, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। लास्ट टाइम उन्होंने 7,890 के करीब वोट लिए थे इन्होंने, और इस दफ़ा अलियास चौधरी ने वोट लिए थे 7,880। इस दफ़ा सरदार आफ्ताब अंजम है। तो एक तो ये अंदाज़ा कीजिए कि मलिक मोहम्मद नवाज़ खान तो वहाँ ही हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। एक तो इलाका चेंज हो गया, इसमें 5 यूनियन काउंसिल जो देही इलाकों पर मुश्तमिल है, कुछ एरिया जो है वो, और दूसरा सरदार सिकंदर जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, वो वापस आ गए। अच्छा, मसाइल अभी तक उसी तरह हैं। अब देखना ये होगा कि 2016 में तो जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे, पीपल्स पार्टी थे, वो दोनों तब्दील हो गए। एक तरफ सरदार आफ्ताब अंजम आ गए, दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली मलिक आ गए, और पहले वाले मलिक मोहम्मद यूसुफ भी नहीं है, और अलियास चौधरी भी नहीं है, और पीटीआई के मलिक ज़फ़र इकबाल आए हैं। अब 1-on-1 जो मुकाबला बेसिकली हो रहा है वो मलिक ज़फ़र इकबाल और मलिक मोहम्मद नवाज़ है। अच्छा, यहाँ पर सोच थोड़ा तब्दील हो रही है लोगों की, जो हमने जो डाटा इकट्ठा किया। मलिक नवाज़ खान जो हैं वो 85 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इनके ख़िलाफ़ जो एक तो तहरीक इंसाफ की, आपको पता है कि यूथ जो है और अब्रप्ट भी है, फिर वो तब्दीली को ज़रा पसंद करती है, और दूसरा कैंडिडेट नीचे चेंज हो गया जिसकी वजह से नून लीग यहाँ पर उस तरीके से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, और टिकट भी तब्दील हो गया, पीपल्स पार्टी भी है। यहाँ तो यानी तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि मलिक मोहम्मद नवाज़ को बड़ा टफ़ टाइम दिया जा रहा है, बहुत टफ़ टाइम मिल रहा है। यानी जो नाकाबिल शिकस्त था शख्स, उसको ये फ़ील हो रहा है कि वो इस दफ़ा हो सकता है कि वो उनको शिकस्त हो जाए। इस कदर यानी तेज़ी से मलिक ज़फ़र इकबाल जो है वो वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि एक तो जो नौजवान जितना भी है वोट बैंक, वो भी, और उनको कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद नवाज़ कि वो रवायती सियासतदान हैं, वो अपने इलाके के लिए कुछ भी नहीं कर सके, और जब भी वो हुकूमतें रही हैं उसमें बहुत कम ज़ाहिर है उनकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की उस वक्त हुकूमत रही है। उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, नून लीग की हुकूमत आए, वो MLA तो बनते रहे, लेकिन अवामी मसाइल जो है वो उसी तरह जूं के तू रहे हैं। अब की बार वहाँ की आवाम की राय भी तब्दील हुई है। तो एक ये है कि यहाँ पे सेटअप आपको तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना ये होगा कि जब इमरान खान ने विज़िट करना है, उस विज़िट का कितना असर होता है, और नौजवान जो इस वक्त मलिक ज़फ़र के साथ हैं वो प्रैक्टिकली कितना एक है, क्योंकि ज़रा अभी फर्स्ट टाइम वो इलेक्शन लड़ेंगे तो प्रैक्टिकली बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन टफ टाइम उनको ज़रूर मिल रहा है। और ये हो सकता है कि ये ऐसा पहली बार हो कि मलिक मोहम्मद नवाज़ खान जो है वो हार जाए और पहली दफ़ा लड़ने वाला शख्स जीत जाए, और ये नहीं पहली दफ़ा वो नाकाबिल शिकस्त इंसान को वो शिकस्त भी दे सके। लेकिन जब वोटर्स जाग जाते हैं और उनमें शऊर बेदार हो जाता है तो फिर चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। और अब की बार जैसे आपने भी कहा कि एक तब्दीली की हवा है, वफाक में भी तब्दीली का नारा है, और वहाँ तक उसका असरात जो है, अब वफाक में या पाकिस्तान में जो तब्दीली ने जो कुछ किया वो तो सबके सामने है। हाँ। लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट ये है कि फेडरल में पीटीआई की हुकूमत है, एक एज ज़रूर मिलता है, और ये एक हमेशा सवाल किया जाता है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, इस पर हम इन डिटेल बात करेंगे, बल्कि कुछ ख़वातीन वोटर्स के हवाले से भी, जैसे कि आपने कहा कि वोटर्स के हवाले से भी और उम्मीदवारान के हवाले से भी कुछ डाटा जो है वो ग्लोबल ऑब्जर्वर्स इलेक्शन की जो टीम है वो इस वक्त इकट्ठा कर रही है। तो जैसे ही ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की टीम की तरफ से ये डाटा भी मौसूल होता है तो इंशाल्लाह वो प्रोग्राम भी हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। इस वक्त की सूरत हाल पर अगर हम बात करते चलें तो नाज़रीन, हमने ना सिर्फ LA7 LA8 का अहवाल जो है या तस्करा जो है वो आप तक पहुँचाया, कंपैरिजन भी थोड़ा सा मासी से आप लोगों को दिया कि PMLN और PTI कहाँ पर खड़ी है LA7 में। ऐसे ही हमने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार कैंडिडेट जो कि अगेन 1985 से अगर हम बात करते चलें तो वो इलेक्शन में जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जीत भी रहे हैं, लेकिन डिलीवरी कितनी हुई है, आवाम तक उसके कितने समरात पहुँचे हैं, ये इस बात का फैसला करेगा कि आने वाले वक्त में कौन सी जमात का उम्मीदवार कामयाब होता है। सो ये वो एरियाज़ हैं कि जहाँ पर आने वाले वक्त में PTI के लिए बहुत कुछ तब्दील होगा और दूसरी जमातों के लिए भी वो तब्दीली भी हम आप तक लाते रहेंगे। फिलवक्त इतना ही। जाने से पहले सिर्फ इतना कहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अपडेट से आप लोग भी वाकिफ़ रहें। इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह ने के बाद।